इस वीडियो में हम वायु के घटकों के पृथक्करण आसवन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रभाजी आसवन के बारे में सीखा था। आपको बताया गया था कि हम वायु को उसके घटकों में अलग करने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। हम जानते हैं कि वायु विभिन्न गैसों का एक समांगी मिश्रण होता है। अब हम देखते हैं कि प्रभाजी आसवन द्वारा हवा के घटकों को हम कैसे अलग कर सकते हैं। आइए हम इस प्रक्रिया को देखें। वायु का दबाव बढ़ाकर और तापमान को घटाकर पहले हम वायु को तरल अवस्था में संपीड़ित करते हैं। इस संपीड़ित वायु को हम एक प्रभाजी आसवन कॉलम में धीरे धीरे गर्म करते हैं। विभिन्न गैसें अपने अलग अलग क्वथनांक के अनुसार अलग अलग ऊंचाई पर अलग हो जाती है। हवा के विभिन्न घटकों के क्वथनांक निम्नानुसार है, जिसे आप दी गई सारणी में देख सकते हैं। अगर हम हवा से ऑक्सीजन गैस चाहते हैं तो हमें हवा में मौजूद अन्य सभी गैसों को अलग करना होगा। हवा का दबाव बढ़ाकर संपीड़ित किया जाता है और फिर तरल हवा प्राप्त करने के लिए तापमान को कम करके ठंडा किया जाता है। इस तरल हवा को एक प्रभाजी आसवन कॉलम में धीरे धीरे गर्म किया जाता है, जहां गैसें अपने क्वथनांक बिंदुओं के आधार पर विभिन्न ऊंचाइयों पर अलग हो जाती है। इस प्रकार हमने देखा है कि वायु के विभिन्न अवयव अलग कैसे होते हैं। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रमुख गैसें हैं जो कई उद्योगों में इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि उर्वरक उद्योग और फार्मास्यूटिकल उद्योग।